तो कैसे हैं आप लोग। आई थिंक आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो हमारा चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट फॉर क्लास 12। अल्टरनेटिंग करंट से हम लोग दो टॉपिक उठा रहे हैं, एक एवरेज और मीन करंट के लिए वैल्यू निकालेंगे और रूट मीन स्क्वायर के लिए वैल्यू निकालेंगे करंट और वोल्टेज के लिए। आइए पहला वाला हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आराम से देखिए, स्पीड बहुत नॉर्मल रहेगी, एक बार में ही आपको समझ में आएगा। ध्यान से बस हमारे साथ बने रहिए और आपको बहुत सी बेहतरीन से बेहतरीन टॉपिक देखने को मिलेंगे। आइए चलो शुरू करते हैं हम लोग। हेडिंग जैसे लिखी हुई है, एवरेज और मीन करंट वैल्यू इन एसी, अल्टरनेटिंग करंट के लिए है। सबसे पहले आप डायग्राम देखिए। अल्टरनेटिंग करंट एक्चुअली जो पाथ है, जो ग्राफ है, वो इस तरह से रहता है, कुछ इस तरह से देखिए, ठीक, इधर प्लस माइनस प्लस, और यहाँ पे आई और ई, मतलब ये वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ हो और इधर टाइम के बीच में, ठीक है। इसके लिए जो वैल्यू होती है वो आई की वैल्यू होती है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। आई इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू, आई नॉट इज द पीक वैल्यू, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी इज द टाइम, ठीक, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पीक वैल्यू मतलब यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, आई नॉट, ठीक। और आई इंस्टेंट की वैल्यू देखिए, इस इंस्टेंट पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, हर जगह अलग अलग वैल्यू आएगी, ठीक। अब जो अलग अलग वैल्यू आ गई है उन वैल्यूज का ही हमें एवरेज निकालना है, ठीक है। और उसके लिए फार्मूला होता है, आपको मालूम है, एवरेज का टोटल अपॉन नंबर ऑफ टाइम, ठीक। तो टोटल यहाँ पे मतलब यदि यहाँ से यहाँ तक का हम लोग देखेंगे तो यहाँ टोटल टाइम पीरियड मतलब एक साइकिल जो कंप्लीट होगी उसको टी से नोट करते हैं, ठीक है। अब टी के लिए निकालेंगे एवरेज तो वो तो जीरो आएगा, बट हाफ के लिए निकाल लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा, टी बाई टू। आइए एवरेज निकालते हैं। पहले आपको एक्सप्रेशन लिखना होगा, आई एवरेज इज इक्वल टू, ठीक है, हर वैल्यू अलग अलग आपको निकाल लेनी है, सबको ऐड करना। तो एक तरीका है इसका इंटीग्रेशन का, तो इंटीग्रेट कर दीजिए किसका, आई का, अलग अलग वैल्यूज होंगी और लिमिट लगा दिए जीरो से टी बाई टी टी अपॉन टोटल कितना है, टी बाई टू के लिए, ठीक। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक। तो ये आपका आई एवरेज निकल जाएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। आई एवरेज इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, टू बाई टी आ जाएगा, इंटीग्रेशन जीरो से टी बाई टू आई डी टी। हमें मालूम होता है कि भाई आई इक्वल टू क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये वाली वैल्यू यहाँ पे यूज कर लीजिए। तो आई एवरेज इज इक्वल टू टू अपॉन टी, जीरो से टी बाई टू, लिमिट हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। आई एवरेज इज इक्वल टू टू बाई टी। अब इसमें जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर, आई नॉट तो कांस्टेंट है, फिक्स है, वो तो मैक्सिमम वैल्यू इसको बाहर ले लीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा आई नॉट, अंदर आएगा जीरो से टी बाई टू साइन ओमेगा टी, ठीक है। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हमें करना है। तो आई एवरेज इज इक्वल टू टू बाई टू, और यहाँ आई नॉट आ जाएगा इसका माइनस कॉस ओमेगा टी, ठीक है। और इंटीग्रेशन करते समय टी के साथ जो वैल्यू होती है वो अपॉन में आ जाती है, तो ओमेगा नीचे आ जाएगा और लिमिट लग जाएगी जीरो से टी बाई, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अब फिर से यहाँ पे लाइन खींच लीजिए, इधर देखते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको आई एवरेज इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन टी, माइनस बाहर ले लीजिए, है ना, माइनस आपका बाहर आ जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा, कॉस ओमेगा टी अपॉन, ओमेगा भी बाहर ले लीजिए तो ये ओमेगा आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा आपका कॉस ओमेगा टी जीरो टी बाई टू। अब लिमिट लगा दीजिए, तो आई एवरेज इक्वल टू माइनस टू आई नॉट अपॉन ओमेगा टी,
लिमिट लगाइए, टी की जगह सब जगह क्या आ जाएगा, t/2 आ जाएगा। अपर लिमिट लगाएंगे ओमेगा इंटू t/2, ठीक है, माइनस कॉस, अब इस यहाँ जीरो टी के साथ है तो पूरा वैल्यू जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे हमें पता होता है भाई ओमेगा इक्वल टू 2π/t होता है, ठीक, ये आपको सभी को पता है। ये t इधर ले आइए तो ओमेगा t इक्वल टू 2π, ठीक, इतनी वैल्यू आपकी ये आ गई। ओमेगा t इक्वल टू 2π यहाँ पर यूज कर लेंगे एक्सप्रेशन में हम लोग। तो आप देखिए इसके बाद क्या वैल्यू आती है, इसको नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आई थिंक आपने कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये ओमेगा टी की वैल्यू यहाँ पे एक एक्सप्रेशन में रख दीजिए, कितना आएगा, आई एवरेज इज इक्वल टू -2I0 अपॉन ओमेगा टी यहाँ पे है, ओमेगा टी इक्वल टू 2π यहाँ पे रख दीजिए। अंदर देखिए कॉस, ये क्या ओमेगा टी है, ओमेगा टी की जगह आप क्या आ जाएगा 2π/2 माइनस कॉस 0, ठीक, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आई एवरेज इक्वल टू माइनस, ये देखिए 2 से 2 ये भी कैंसिल हो गया, तो आपका आ जाएगा I0 अपॉन पाई, और इधर क्या आएगा cos पाई माइनस cos 0, ठीक है। आई एवरेज इज इक्वल टू माइनस I0 अपॉन पाई, cos पाई की वैल्यू कितनी होती है -1 और cos 0 की वैल्यू -1, तो अगर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -I0 अपॉन पाई मल्टीप्लाई माइनस का 2, माइनस माइनस 1 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2I0 अपॉन पाई आई एवरेज। जब आप 2/पाई को 2/पाई I0 इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 0.637 I0, यानी आई एवरेज इज इक्वल टू 0.637 I0, ये आई एवरेज की वैल्यू आ गई है, ठीक। इसी प्रकार जैसे ये आया है वैसे ही E0 या V से भी कई बुक्स में है, तो E एवरेज निकालने के 0.637 E0, यहाँ पे E0 क्या है, वो भी पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज होगा, जैसे ये E इंस्टेंटेनियस है वैसे ही यहाँ पे E इंस्टेंटेनियस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको लिख देते हैं और E0, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज आ गई हैं, ये आपका पूरा प्रूवमेंट है। आई थिंक आपको पूरा दिख रहा होगा, मतलब आपको यदि पूरा समझ में आ गया हो तो कृपया करके हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, दबा के शेयर करिए, तभी अब कुछ हो पाएगा, ठीक है। थैंक यू। आगे अगला टॉपिक हम लोग फिर से लेते हैं, आइए देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। हेडिंग पड़ी हुई है रूट मीन स्क्वायर करंट वैल्यू इन अल्टरनेटिंग करंट, ठीक। रूट मीन स्क्वायर जैसा नाम है वैसे ही इसको बना लीजिए, रूट मीन स्क्वायर एक वैल्यू होती है, इसका पूरा प्रूवमेंट है। आइए इसको देखते हैं। देखो बात वही है, एक्सप्रेशन हमारे पास ये है, ठीक, और ये ग्राफ है उसका अल्टरनेटिंग करंट का, और E0 I0 इसकी पीक वैल्यू है, और I और E के बीच में ग्राफ बना हुआ, I और T के बीच में, या E और T, I और E जब भी एक के लिए निकाल लिए दूसरे के लिए वही सेम चीज रहती है। तो अब आपको क्या करना है, ये जो ग्राफ है पूरा अब T के लिए निकालना है ना। पहले आपको निकालना है मीन, रूट निकालना है, मीन स्क्वायर, पहले आप स्क्वायर कर, जैसा नाम है वैसे करिए, पहले स्क्वायर करना है, आई स्क्वायर कर लीजिए, तो IRMS बनाइए इसको, IRMS, आर रूट मीन स्क्वायर, पहले आई स्क्वायर कर लीजिए, ठीक। फिर उसका मीन कैसे आएगा, इसी का इंटीग्रेशन, मतलब यहां से हर एक जगह अलग अलग वैल्यू आएगी किसकी, आई की, और उन सबको मिला देंगे अपॉन जितने ड्यूरेशन में है, तो ये आपका मीन बन जाएगा। और कहां से कहां तक करेंगे, 0 से लेके t तक, तो 0 से t तक इसको, और अपॉन t आ जाएगा, ठीक है। फिर इसका रूट निकालेंगे, रूट आपको मालूम है
आप इस तरह से लिख देंगे हाफ, पावर हाफ लगा देंगे, ये इसका रूट हो गया। ये आप आई की वैल्यू रख दीजिए, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो आएगा आई आर एम एस इज इक्वल टू, यहाँ पे रखिए 0 से टी आई नॉट स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी अपॉन 1/t बाहर आ जाएगा और ये पावर में हाफ आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ती है आई आर एम एस, आई नॉट स्क्वायर कॉन्स्टेंट वैल्यू है, आई नॉट स्क्वायर कॉन्स्टेंट वैल्यू, ये बाहर आ जाएगा, आई नॉट स्क्वायर अपॉन टी, अंदर क्या रह जाएगा 0 से टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी और पूरे का पावर हाफ। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ऐसे कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हमें पहले एक फार्मूला लगाना पड़ेगा, फिर उसको आगे इंटीग्रेशन करेंगे। तो आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन टी, फार्मूला लगाइए 0 से टी 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, ठीक है, और डी टी पावर हाफ। आई थिंक यहां तक समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। आई आर एम एस इज इक्वल टू, ये 2 बाहर ले लीजिए, आई नॉट स्क्वायर अपॉन, पढ़ते जाइए, है ना, बहुत अच्छा है ये, मतलब इतना आसान भी नहीं टफ भी नहीं है, सब ठीक है। ये बाहर ले लीजिए, क्या बचेगा 0 से टी 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी और डी टी, और पूरे का हाफ तो देखो लास्ट तक ही रहेगा, है ना, रूट मीन रूट तो रहेगी, चलता रहेगा साथ में। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, बस सब आसान होता है, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t, तो ये t बन जाएगा, ठीक, और cos t क्या होता है sin t बन जाएगा, sin 2 ओमेगा टी, और t के साथ जितनी वैल्यू होती है वो अपॉन में आ जाती है, ठीक, और लिमिट लगा दीजिए इसमें 0 से t लग जाएगी, और बाहर आपको मालूम है हाफ है। ठीक, चलिए अब बस लिमिट लगाना रह गया है, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t, लिमिट लगाइए, ये t जहां जहां स्मॉल t है वहां सब जगह अपर लिमिट लगाएंगे, तो t माइनस साइन 2 ओमेगा कैपिटल T, ठीक है, अपॉन 2 ओमेगा आ जाएगा। अब इसको यदि माइनस में लिखना है, माइनस 0 आ जाएगा, यहाँ माइनस साइन 0 आ जाएगा अपॉन 2 ओमेगा, ठीक है, और पावर वही हाफ आ जाएगी। आई थिंक इतना समझ में आ चुका है ये वैल्यू, ठीक, ये 0 0 वैल्यू आ गई है, ठीक, साइन 0 की वैल्यू 0 और वहां तो t था वहां 0 रख दिया है। अब इसके आगे करते हैं, अब इसके आगे देखिए जो आ जाएगा आपका आई आर एम एस, जो वैल्यू आएगी आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t, t माइनस साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा पावर हाफ, भाई 0 0 हट गया। अब हमें पता होता है भाई ओमेगा इक्वल 2 पाई अपॉन टी होता है, ये t इधर आ जाएगा, ओमेगा टी इक्वल टू 2 पाई, हर जगह जहां जहां ओमेगा टी है वहां वहां 2 पाई रख दीजिए, तो आपका और आसान हो जाएगा। तो आ जाएगा आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t, t माइनस, इसको ब्रैकेट में रखिए, t माइनस साइन 2 मल्टीप्लाई 2 पाई अपॉन 2 ओमेगा, ठीक है, पावर हाफ। अब आपको मालूम है साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई के जितने मल्टीपल है सबकी वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो गया। तो आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t, t माइनस 0 पावर, ठीक। आगे देखिए, अब ये आगे इसके बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे देखिए, हटा दीजिए इसको,
तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी, फाइनल वैल्यू तुरंत आने वाली है आपकी। आई आर एम एस की जो वैल्यू आएगी, आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन 2t मल्टीप्लाई टी पावर हाफ। बताइए टी से टी कट गया, सॉरी ये स्क्वायर है, तो आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 पावर हाफ। आपको मालूम है जब ये पावर अंदर आएगी तो क्या हो जाएगा, आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन √2। ठीक, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.707 आई नॉट। इसका मतलब है आई आर एम एस इज इक्वल टू 0.707 आई नॉट। और इसी तरह से ई आर एम एस जो वोल्टेज है √2 उसकी भी वैल्यू यही आएगी, और बट यहाँ पे ई नॉट लग जाएगा। आई नॉट और ई नॉट दोनों ही पीक वैल्यू है, आई नॉट है पीक वैल्यू ऑफ करंट, ई नॉट है पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज या ईएमएफ। ठीक है, ये दो एक्सप्रेशन मैंने आपको कराए हैं। यदि आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ाइए, लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे हम मोटिवेटेड होते रहें और आपके लिए ऐसी सेवा करते रहें। चलिए, आज का लेक्चर यदि अच्छा लगा हो तो कमेंट छोड़िए, जो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हो उस पर बताइए। थैंक यू वेरी मच।